हालेलुया। यीशु की स्तुति। मैं आशीष घोष और उनके परिवार को 1 साल से अधिक समय से जानता हूँ। उनकी गवाही और परमपिता परमेश्वर पे विश्वास ने मुझे प्रोत्साहित किया है। ये सुनकर कि वो अब हमारे बीच नहीं है, मेरे और मेरे परिवार का दिल टूट गया है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के संग रहने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम ये जीवित आशा रखता है कि हम अपने भाई आशीष को फिर से स्वर्ग में देखेंगे। बाइबल वचन में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी गए, जीवित रहेगा। क्यों हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहें या मरे, हम प्रभु के हैं। इसी कारण से मसीह मर गया और फिर से जीवित हो गया। वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। मैं आशीष की पत्नी बहन शंपा और उनकी माताजी बीना और उनके परिवार से ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा उपलब्ध शांति आपके दिल में बने रहे, और परमपिता परमेश्वर का प्रेम और वचन आपको आराम और शक्ति प्रदान करे। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दुख से भरा हुआ इस अवसर पर क्या बोलकर इस दुखी परिवार को और दुखी कलीसिया को सांत्वना दे सकूं करके मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हम विश्वासी लोग सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन पर आश्रय रखते हैं और वो वचन हमें सांत्वना दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। जो शांति यीशु मसीह हमें देता है वो कभी भी इस दुनिया नहीं दे सकता है, ना तो दुनिया के लोग हमें दे सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह में हमारा आश्रय हम रखें, उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसका 1 से लेकर हम इसे पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहें। यीशु मसीह के पास रहने के लिए यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है। जब से लेकर भाई आशीष के बारे में हमने सुना है, तब से लेकर हम भी प्रार्थना करते आ रहे थे। लेकिन आज हमारे बीच में हमारा प्यारा भाई आशीष नहीं है। जो सेवकाई परमेश्वर ने उनको दिया है, जितना साल जीने के लिए परमेश्वर उनको दिया है, वो पूरा कर कर यीशु मसीह के पास चला गया है। परमेश्वर का शांति जो समझ से भी पार है, समझ से भी बिल्कुल पार है, वो शांति से हर एक हृदयों को भर दे करके हम भी प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द यीशु मसीह वापस आएगा। उस दिन हर एक संतों के साथ हमारे प्यारा भाई को भी हम मिलेंगे। यीशु मसीह हर एक व्यक्तियों को आश्वास से भर दे करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको आशीष दे। थैंक यू। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये समय के लिए। अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है संस्कार गढ़ में आए हैं। यहाँ पर अभी दफनाने का सेवकाई अभी शुरू होने वाला है। इस समय पर जो है प्रिया आशीष भाई का पास्टर है, पास्टर बिजू पी सामुएल, अभी केरल में है। प्रिया पास्टर जो है कुछ 2-3 मिनट जो है लेकर जो है एक छोटा सा कंडोलेंस का रूप से जो है हमें जो बता देगा। तो इसलिए अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं पास्टर बिजू पी सामुएल को अभी बोलने का समय है।
दुख से भरा हुआ ये समय है। आशीष भैया का सभी परिवार लोग भी प्रार्थना में सुनाई दे रहे क्या काम हो? क्या दुख से भरा हुआ यही समय है। आशीष भैया का परिवार को मानसिक रीति से सांत्वना कर नहीं सकते हैं। हम भी बेहद दुखी रहे। सिर्फ परमेश्वरी हमको तसल्ली दे सकते हैं। पिछले 3 साल से आशीष भैया को मैं जानते हैं। वेल्लूर में प्रथम बार ट्रीटमेंट के लिए जब आशीष भैया गया, उन्होंने एक विशेष दर्शन यीशु मसीह का पाया है और बाद में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। बाद में वेल्लूर से आशीष भैया का कॉन्टैक्ट नंबर कलकत्ता का बिनु देवसिया पास्टर के द्वारा मेरे को मिला है। तब से लेकर लगातार वही परिवार के लिए हम प्रार्थना करके आ रहा था। मैं एक्चुअली मुर्शिदाबाद में काम करते हैं। मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है आशीष भैया का घर। मैं काफी बार वही घर में गया है। आशीष भैया भी परिवार के साथ मेरे घर में आया है। हमने उनका घर में जाकर काफी बार मीटिंग अरेंज किया है और हमारे बीच में अच्छा रिश्ता था। लगातार हम कांटेक्ट करता था, फोन में बात करता था और विश्वास में एकदम स्ट्रॉन्ग था। और एक दिन मेरे को बताया मैं बपतिस्म लेना चाहता है। वैसे 2019 दिसंबर में हमने एक बपतिस्म अरेंज किया। आशीष भैया और उनका पत्नी शंबा सिस्टर और मम्मी बीना जी सबको बपतिस्म के द्वारा यीशु मसीह को घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया। और जब कोरोना था तब आना जाना थोड़ा मुश्किल था। तब फोन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा लगातार हम मीटिंग में अटेंड करता था। और यही साल जब फरवरी में उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया, शरीर थोड़ा ज्यादा दुर्बल हो गया, तब से लेकर हम लगातार उनके लिए प्रार्थना किया। पर परमेश्वर का इच्छा दूसरा था। हम पूरा रीति से वो वापस आएगा करके हमने सोचा, पर परमेश्वर ने उनको वापस बुलाया। यही दुख से भरा हुआ समय में मैं भी मेरे को एक आशा है आशीष भैया को हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है उनके लिए मृत्यु कभी अंत नहीं है। यीशु के ऊपर जो विश्वास करेगा वो मर जाएगा तो भी वो आनंद जीवन पाएगा। दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह मृत्यु को हराया है। जितना लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वह सब लोगों को यीशु मृत्यु से जिलाएगा। तब यीशु के संग स्वर्ग में हम रह सकते हैं। उधर कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आंसू नहीं है, वेदना कुछ नहीं है। और अभी आशीष भैया जहां वेदना नहीं है वही स्वर्ग की ओर सफर शुरू हो गया है। इसलिए मानसिक रीति से हमको थोड़ा दुख है, फिर भी हमारे मन में सांत्वना होना है, तसली होना है, क्योंकि हम फिर जाकर उनको मिलेंगे। और विशेष शंबा सिस्टर, आशीष भैया का मम्मी और आशीष भैया का सिस्टर माधवी और उनका परिवार, साथ ही साथ दीपांकर घोष, बाकी जितना परिवार वाला है सबके लिए हम और भी प्रार्थना करेंगे। सबको परमेश्वर सांत्वना देगा। जो मन पास है सर्विस कंटिन्यू किया।
പക്ഷേ സംസാരിച്ചോ എന്റെ കഴിഞ്ഞു. അസീം ചന്ദ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ജപമണ്ഡല ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൽക്കട്ടയിൽ ഇവരുടെ മക്കള് കൽക്കട്ടയിൽ എങ്കൾ ഇങ്ങ ഇരിക്കുന്ന ഊഴിയക്കാര് പാസ്റ്റേഴ്സ് இந்த பேசுன ஜெபம் பண்ணவங்களை कलकत्ता നിന്ന് अभी हमारे बीच में पास असीम चंद है, वो भी चंद शब्दों में हमें जो है बात करेगा बंगाली में। প্রভু যিশুর গৌরব হোক। আজকে আমরা এখানে যে অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি আমরা কোনোদিন আশা করিনি, আর আমরা এরকম প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চাই না, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম আমাদেরকে মেনে নিতেই হয়। আমরা অনেক সময় এরকম প্রোগ্রামে সামিল হই। আজকে ভাই আশিসের যে ঘটনা ঘটেছে জীবনে, সেই ঘটনার জন্য আমরা সত্যি বেদনাদায়ক সময়, আমাদের সবারই দুঃখজনক একটা ঘটনা। আর আমিও কোনোদিন ভাবিনি এইরকম সময় বা এরকম একটা প্রোগ্রামে আমাদের সকলকে আজকে সমবেত হতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া নিয়মকে আমাদেরকে মেনে নিতে হয়। এটা খুব দুঃখজনক যখন আমাদের থেকে আমাদের প্রিয়জনেরা আমাদের থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু এটাই ঈশ্বরের নিয়ম যে কাউকে আগে কাউকে পরে যেতেই হবে। এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী জায়গা নয়, আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আজকে 1 বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে গেল আমি ভাই আশিসকে জানতাম এবং জানি, তার পরিবারকে আমি জানি। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হতো, কথা হতো, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো, বাইবেল বিষয়ে আলোচনা হতো। আমাদের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে সে অংশগ্রহণ করেছিল এনবিআই, আর সে আমারই স্টুডেন্ট। আজকে যখন টিচার হয়ে দেখছি একজন স্টুডেন্টের এরকম অবস্থা, সেই পরিবারের দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, আর সত্যি এটা বেদনাদায়ক। কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাসুরেন্স, আমাদের কাছে আশা হলো এটাই যে প্রভু যিশুর বাক্যে বলে যে প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট হবে না, কিন্তু অনন্ত জীবন পাবে। প্রভু যিশু নিজেও বলেছেন যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত হবে, অর্থাৎ আমাদের শারীরিক শরীর তো মৃত্যু হবেই, আজকে না হোক কালকে হোক, কিন্তু আত্মাতে আমরা জীবন পাবো। এটাই প্রভু যিশু অ্যাসুরেন্স আমাদেরকে দিয়েছে, আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। আজকের এই অ্যাসুরেন্সে ভাই আশিস প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছিল, বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, আর আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলাম যখন তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন তার পরিবারের সঙ্গে। খুব আনন্দের মুহূর্ত সেই সময়টা ছিল, কিন্তু আজকের এই দুঃখজনক ঘটনাটা বা সময় আমরা উপস্থিত হয়েছি কারণ ঈশ্বরের নিয়ম, আমি আগেই বলেছি যে ঈশ্বরের নিয়মকে আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে, আমাদেরকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আশিস বা যারা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে তাদের নিশ্চয়তা হলো এটাই যে যারা যিশুতে মরে তারা মরিলেও জীবিত থাকবে, কারণ প্রভু যিশু এটাই প্রতিজ্ঞা করেছে। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই যে আমরা অনেক সময় দেখেছি আম গাছ অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে, অনেক দিন পর্যন্ত সে ফল বেয়ার করে। আবার যদি আমরা একটা বট গাছকে দেখি তারও অধিক সময় বেঁচে থাকে, কিন্তু যদি একটা আমরা ধান গাছ কিংবা গম গাছকে দেখি মাত্র 3 মাসের মধ্যে সে ফল বেয়ার করে, তারপরে সে মরে যায় সে গাছগুলো। ঠিক আমাদের জীবনও আমরা কখন কোথায় কিভাবে থাকবো, কিভাবে মৃত্যু হবে আমরা কেউ জানি না। কেউ হয়তো 70, কেউ হয়তো 80, 100, কিংবা কেউ হয়তো 25 কিংবা 20। প্রভু দেওয়া এই নিয়মকে আমাদেরকে মেনে নিতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও, কারণ এর উপরে কারো কন্ট্রোল নেই, কারো ক্ষমতা নেই যে মৃত্যুকে রোধ করে। কিন্তু আমাদের আশা হলো এটাই যে ভাই আশিস সেই স্বর্গে স্থান পাবে, কারণ প্রভু যিশুকে সে বিশ্বাস করেছে। আর প্রভু যিশু এটাই প্রতিজ্ঞা করেছে যে যিশুতে মরে সে মরিলেও জীবিত থাকবে, আমাদের শারীরিক মৃত্যু তো হবেই। আজকে আশিস ভাই গেছে, কালকে আমি, তারপরের দিন আপনি, আমাদের সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু
আমাদের নিশ্চয়তা হলো এটাই যে ভাই আশিসকে আমরা আবার দেখতে পাবো সেই স্বর্গে। কারণ কি, প্রভু যীশু এটাই প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমাদের বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকবে। আমরা জানি যে অনন্ত জীবন বলে কিছু আছে, এই জন্যই মানুষ আজকে বিভিন্ন কর্মধর্ম করে, কারণ কি স্বর্গ রাজ্য লাভ করার জন্য। আর এই স্বর্গ রাজ্য যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো এটাই যেন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে, সেখানে আনন্দে থাকে। একটু আগে আমরা পাস্টারের কাছে শুনলাম যে সেখানে দুঃখ নেই, জ্বালা নেই, মৃত্যু নেই, কিন্তু আছে আনন্দ আর আনন্দ। আর সেই আনন্দ জীবন আমাদেরকে প্রভু যীশু দিতে চান। আজকে আমরা ভাই আশিসকে হারালাম ঠিকই, কিন্তু আমরা একদিন তার সঙ্গে আবার মিলিত হব। আমার সমবেদনা সেই পরিবারের প্রতি, সেই পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রতি, এবং এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে সকলের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আমরা সত্যি দুঃখিত এই ঘটনার জন্য, কিন্তু আমাদেরকে এটা মেনে নিতেই হয়। তাই আসুন আমরা এই প্রার্থনাই করি যেন আমরা প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করি আর অনন্ত জীবনের অধিকারী হই। কারণ আজকে আশিস ভাই সেই অনন্ত জীবনের যাত্রায় শুরু করেছে, আমরাও একদিন সেই যাত্রা শুরু করব। কিন্তু করার আগে আমাদেরকে ভেবে নেওয়া দরকার যে আমি কোথায় যাব। প্রভু যীশু পরিষ্কার বলেছে যে আমাকে বিশ্বাস করে, যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকবে। এই অ্যাসুরেন্স আজকে দিয়েছে, আর এই বাক্যের উপর ভিত্তি করে আমরা এই বিশ্বাস করি আশিস ভাই সে স্বর্গের স্থান পাবে, কারণ প্রভু যীশু তাই বলেছেন। তাই ঈশ্বর প্রত্যেকে আশীর্বাদ করুক এই বাক্যের দ্বারা, এবং সকলকে আমি সমবেদনা জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদেরকে ঈশ্বর সান্ত্বনা দিক। আমার কোনো ভাষা নেই যে আপনাদেরকে সান্ত্বনা দিব, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে সান্ত্বনা দিক। আপনাদের আশিসের পরিবারকে, আশিসের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ঈশ্বর সান্ত্বনা দিক তার বাক্যের দ্বারা, তার আত্মা দ্বারা। ধন্যবাদ। Joman Pastor, next. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോണേ. Yes, yes. Pastor, അത് മ്യൂട്ടായി പോയി. कारुण्य सर्वदा हे तेरा करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा सर्वदा। മൊബൈല് മ്യൂട്ട് ആണ്. ഫേബ ജോമോൻ മൊബൈല് മ്യൂട്ട് ആണ്. എന്റെ ഓണ ഭാഷ हम आज यहाँ पर जब आया है प्रभु को नाम को धन्यवाद देते हैं। जिंदगी का हर एक परेशानियों में हमें आशा करने के लिए एक अच्छा जगह है यीशु मसीह। और आज हम लोग जो आशीष भाई का बॉडी को लेकर जो यहाँ पर दफनाने आए हैं। इस समय पर जो हमारे बीच में पास्टर फिन्नी है और दो तीन कुछ शब्दों से जो हमें बात करेंगे। उसके बाद जो हम लोग जो प्रार्थना कर जो इस सेवागाई को हम लोग जो आगे को करेंगे। हमारा इस बेल्लूर डीवी मंडली का बहुत अच्छा भाई था, अच्छा परिवार था आशीष भाई का। वो लोग यहाँ आके यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रभु मौका दिया। प्रभु में अच्छा जीवित इस परिवार जीता था। सिस्टर वो जी रहे, लेकिन भाई तो जैसे हम सबको जानते हैं, हम सभी लोग एक दिन इस धरती तो छोड़ना ही है, क्योंकि हमारे सदैव काल का नित्य अनंत काल का घर तो स्वर्ग राज ही है। हम सब लोग भी हमारे दिल में तड़प रहे कभी कभी कब हम इस तात्कालिक घर हम छोड़ेंगे और कब हम हमारे अनंत काल का घर में हम पहुंचे करके। लेकिन
कल ऐसे हो गया कि मेरे भाई को हमारे प्रभु अगले हमसे हमारे बीच से बुलाया था। वो अभी भाई खुशी से प्रभु के सन्मुख में है, इसलिए प्रभु हालेलुया हम भी उस आशा में, उस भरोसे में आगे बढ़ने के लिए प्रभु में सहायता करें। विशेष से उस परिवार को प्रभु ज्यादा कंफर्ट और आश्वास देने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु भी आश्वास करेंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु, सहायता करें। आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जब हम इस जगह पर जो है खड़ा है। मनुष्य के जीवन ये धरती में जो है कुछ समय के लिए है। कुछ लोगों के लिए लंबे उम्र मिलता है, कुछ लोगों के लिए कम उम्र मिलता है। अगर आप जो है जिस जगह पर हम लोग खड़ा हैं, अगर इसका चारों तरफ से थोड़ा देखने से, भाई थोड़ा दिखा सकते हैं, ये चारों तरफ से देखने से बहुत सारा खबर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े उम्र बुजुर्ग लोग तक जो है यहाँ पर जो है अभी दफनाए गए हैं। क्योंकि ये बात जो है इसको दिखाता है, ये पृथ्वी में हम लोग जो है परमानेंट नहीं है। हम लोग सब कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय का मेहमान है हम लोग यहाँ पर। लेकिन इस कुछ समय का जिंदगी में कभी बीमारी, परेशानियां, काफी चीजें हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन इस जीवन में अगर हम यीशु के साथ जी रहे है तो ये दुनिया का जिंदगी अगर यदि खत्म भी हो जाए, हमारे लिए एक अनंतकाल का जीवन है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए आज प्रिय आशीष भाई हमारा बीच में नहीं है, उसके लिए हम भी उस परिवार के साथ तो उनका दुख में शामिल हो रहा है। लेकिन जो जहां पर वो अपना मन लगाया गया था, जहां पर जाने के लिए उनका इच्छुक था, उस परमपिता प्रभु का गोदी में आज प्रिय भाई बैठा है। आज अगर हम देखने से हमसे भी जल्दी वो स्वर्गराज में पहुंचने के लिए प्रभु ने सहारे किए हैं। इसलिए आज मेरी बात सुनने वाला कोई भी भाई बहन, अगर आप यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है तो उस स्वर्गराज जाने के लिए मार्गों पर हम जाने से ये पृथ्वी के कष्ट भरा गया जिंदगी से और एक अच्छा छुटकारा हमें वहां पर जो है मिल जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु चंबा को भी, उसका माँ को भी, उनका बहन को, उनके परिवार को आश्वासन करे और हम बादलों पर यीशु मसीह का तुरंगी फूकने का उस समय पर हम उनको मिलने के लिए बादलों पर जरूर मिलेगा। वो एक बड़ा आश्वासन प्रभु का बच्चों के लिए प्रभु देता है। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष करें। കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. प्रभु के नाम की जय हो। ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ആശീഷിന്റെ വേർപാടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദുഃഖത്തിലും ഭാരത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈഫ്, മാതാവ്, സഹോദരങ്ങള്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും, അപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ വടക്കേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ വേളയിൽ അത് വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ്. हमारा प्रिय भाई आशीष का विदाई की द्वारा और खास करके शंबा परिवार, जितना भी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ, खास करके जूम में भी, अमेरिका से भी, उत्तर भारत का अलग अलग जगह से भी जो इकट्ठा हुआ, सब लोग को यीशु का नाम में हमारा वंदन दे रहा हूँ। മരണം എപ്പോഴും ഒരു വേദനയുള്ള സംഭവമാണ്. मौत हमेशा एक दुख देने वाला समय है। നമുക്ക് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിന്റെ ആധാരം പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം ഒരു ശാശ്വത ജീവിതമല്ല. प्रभु का वचन के आधार पर देखेगा तो इस दुनिया का जीवन हमको हमेशा के लिए नहीं है। അല്പനാളേക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ ഭൂമി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ. थोड़ा टाइम है, हमको परमेश्वर इस दुनिया में रहने के लिए इजाजत दिया है। നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് ശരിയായ നമ്മുടെ വ്യക്തി താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. हमारे अंदर रहने वाला असली इंसान है, वो हमारा आत्मा है। ഈ ശരീരം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രക്തത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ്. ये शरीर हमारा माता पिता का खून से मिला हुआ है। ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും നടക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കത്തുള്ളൂ. इस शरीर से हम इस दुनिया में जा सकता है, चल सकता है। ഈ ശരീരമല്ല ശരിയായ നമ്മൾ വ്യക്തി, ഇതിന്റെ അകത്താണ് ശരിയായ വ്യക്തി, അത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ये शरीर असली इंसान नहीं, हमारा आत्मा जो शरीर का अंदर है वो असली इंसान है.
വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അതെ അതെ സഭാപ്രസംഗി 12:7 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മരണത്തെ പറ്റി. അതെ, പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും മരണവേളയിൽ ആത്മാവോ തന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. वचन विलाप गीत में ऐसे लिखा हुआ है, हमारा शरीर जो मिट्टी में जाएगा जहां से वो आया, लेकिन आत्मा जो दिया है उनका पास वापस जाएगा. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുവല്ല, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെടുന്നു എന്നാണ് മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം. बहुत लोग सोचता है मौत मतलब खत्म हो गया. खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इस घर की जगह उस किराए घर से अलग हो रहा है अपना घर के लिए. ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഭൂമി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് മാത്രമാണ്. ഈ വീടിനകത്താണ് ശരിയായ വ്യക്തി ആത്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. इस शरीर हमको इस धरती पे रहने वाला किराए घर है, और इस किराए घर में असली इंसान रहता है. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ശരിയായ ആത്മാവ് തമ്പുരാന്റെ അടുക്കലേക്ക് മരണവേളയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. और इस किराए शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा प्रभु के पास वापस जाना चाहिए. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ വാത്സല്യ സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ശരാശരി 3 വർഷത്തോളമായി വെല്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. हमारा प्रिय आशीष भाई 3 साल से वेल्लूर इलाज के लिए बैठा हुआ. അതെ, തങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വെല്ലൂരെ ഒരു സ്ഥായിയായ आया था और यीशु को जानने का मौका मिला है. और जितना दिन इलाज के लिए वेल्लूर में था, वेल्लूर का मंडली के साथ जुड़कर प्रभु में आराधना करके आया. അതിനുശേഷം बंगाली मड़ंगी उसके वेस्ट बंगाल में वापस जाकर वहां का मंडली के साथ जुड़कर प्रभु का काम किया है और संगति किया है. പിന്നെ ചില പ്രശ്നം പ്രമാണിച്ച് വെല്ലൂര് വന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്കും നിത്യവിശ്രമത്തിനായി കടന്നുപോയി. तीसरे दिन और भी कुछ समस्या आया. और समस्या होने के बाद आशीष हमेशा इच्छा किया वाला अपने प्रिय परमेश्वर के पास लौट गया. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം യേശു കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും അതേ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലും സമയം ചെലവിട്ടതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. आखिरी पल तक मुझे जानने का ये मौका मिला. आखिरी पल तक आईसीयू में आशीष हालेलुया धन्यवाद यीशु बोलकर और उसको प्रार्थना में अगुवाई किया वाला प्रभु का दास दासी लोग का नाम लेके वो रह रहा था. നിത്യഭവനത്തിലേക്ക് താൻ എന്ന നിത്യവിശ്രമത്തിനായി താൻ പ്രിയം വെച്ച തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. आज उन्होंने आशीष अपना असली घर जहां से आशीष आया उस घर में वापस अपने पिता के पास लौट के गया. അവിടെ കീമോ ഇല്ല, റേഡിയേഷൻ ഇല്ല, രോഗമില്ല, വേദനയില്ല, ലോകത്തിൽ ഒരു കഷ്ടമില്ല. ഓ സന്തോഷം, സമാധാനം, പ്രത്യാശാപൂരിതമായ ആ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് താൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക. आशीष का असली घर जहां पर स्वर्ग है, वहां पर कैंसर नहीं, वहां पर कीमो नहीं, वहां पर दर्द नहीं, कुछ भी नहीं. आशीष आज खुशी से अपने घर में बैठा है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കേൾക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി വേദനിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ വേദനയില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. आशीष ऐसे बोलते हुए हम लोग सोच रहा है, हे मेरे प्रिय परिवार, हे मेरे शम्बा, हे मेरे माँ, तुम लोग मुझे सोचकर दुख ना हो. मैं खुशी में बैठा है. हालेलुया हालेलुया. പ്രത്യാശയോടെ കണ്ണുനീർ പറയുന്ന मसीह जी में लेकर जल्दी मेरे पास स्वर्ग में आ जाओ करके शायद आशीष बोलते होगा. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരിയോടും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്, നിരാശപ്പെടരുത്. നമ്മുടെ സഹോദരൻ വേദനയില്ലാത്ത ഇമ്പങ്ങളുടെ പർദീസിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. आज प्रिय शम्बा, प्रिय माँ, जितना भी रिश्तेदार है, अब सब लोगों को हम यही बताना चाहता है, दुख ना हो. आशीष बहुत अच्छा जगह पर खुशी से आराम ले रहा है. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വേഗത്തിൽ കടന്നു വരും. हमारा परमेश्वर
നൂറ്റാണ്ടുകൾ മരിച്ച 1000 കോടി കോടി വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്നേൽക്കും. എന്റെ പ്രിയ വാത്സല്യ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് തേജസ്സേറിയ ശരീരത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. हजारों हजारों मसीह में विश्वास किया वाले लोग आज मिट्टी के नीचे गाड़ा गया है, लेकिन जिस समय यीशु बादलों पे आएगा तो उस हजारों लोगों के साथ साथ हमारा प्रिय भाई आशीष भी जीवित उठकर यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए जाएगा। ഇത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് നമ്മോടുള്ളത്. ये हमारा यीशु का वायदा है हमारे साथ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया बोल सकती हो। അതുകൊണ്ട് हालेलुया। നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാതെ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രത്യാശ അത് നിറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इसलिए हम निराश नहीं होना चाहिए। ये मौत के बारे में एक बड़ा आशा से हम उसके करना चाहिए। ലോകം तो यीशु से नहीं है, वो लोग छाती मार कर रोएगा। എന്നാൽ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16-17 കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. അതെ, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായി നാം ആ വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് സമയങ്ങളിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ होता है। Yes. और व्यक्ति को लेकर जल्दी आएगा, उसको स्वागत करने के लिए बादलों पर उठाया जाएगा। ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവസഭയിൽ തീർന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ. ये हमारे यीशु मसीह अपना शरीर मंडली को देने वाला सबसे बड़ा वायदा है। ലോകത്തിൽ ഒരു മതവും ഒരു വ്യക്തിയും ഈ വണ്ണം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ വാക്ക് നമുക്ക് തരുന്നില്ല. दुनिया का कोई भी धर्म, हाँ। कोई भी व्यक्ति ऐसे एक आशा भरोसा का वचन नहीं देता है। നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ കർത്താവ് നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് നിത്യ നരകത്തിൽ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു हमारा പോകും. सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आया, मुझे और आपको नरक से बचाने के लिए, पाप से बचाकर पवित्र कर स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ഭൂമി താൽക്കാലികമായി ജീവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ നിത്യഭവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്ന്. मेरे प्रिय लोग, इस धरती पर हम तात्कालिक जीवन में जी रहा है, लेकिन हमारा इंतजार और हमारा भरोसा उस आनंद का घर के लिए होना चाहिए। നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തിന്മയിലും പാപത്തിലും അശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുന്നു. ആ തിന്മയോടുകൂടി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. നമ്മുടെ തിന്മകളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കി കർത്താവിനോടുകൂടെ ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. इस दुनिया में रहकर हम पाप का जिंदगी बनकर हम स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह धरती पे आकर हमको पवित्र कर शुद्ध कर तैयार कर स्वर्ग में लेके जाने के लिए रास्ता बनाया है। ഒരു ദൈവ പൈതലിന് കർത്താവിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതമാണ്, ഒരു നിരാശയുള്ള അവസ്ഥയല്ല. മരണം ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശയും പ്രമോഷൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ओ मौत मृत्यु एक परमेश्वर के संतान के लिए एक प्रमोशन है, अगला कदम है। इसलिए बाकी लोग जैसे हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിരാശപ്പെട്ട് കോവിഡ് പിടിച്ച എത്രയോ പേര് നിരാശരായി പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, നിരാശരായി പിറുപിറുത്തോണ്ട് മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതം അതല്ല. ജീവിതം യേശുവോടുകൂടി സന്തോഷ സമാധാനമായി ജീവിച്ച് നിത്യഭവനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. दुनिया में कोरोना को पकड़ के कितना लोग दुख से श्राप बोल के मर रहा है, लेकिन परमेश्वर के संतान का मौत ऐसे नहीं है। यीशु के साथ जीकर यीशु के साथ शांति से मरना है। എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനും കുടുംബവും ഈ വലിയ ദർശനം കിട്ടുവാൻ ദൈവം അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറന്നല്ലോ. അവർക്ക് ആ പ്രകാശം കിട്ടിയല്ലോ. അന്ധതയെന്ന് അവർ നിത്യ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ. കർത്താവിന് മഹത്വം. हमको बहुत खुशी है, 3 साल पहले ये बीमारी के द्वारा हमारा प्रिय भाई आशीष और शंबा इस यीशु को जानने के लिए, उनका आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रभु सहायता किया।
തങ്ങളുടെ ജീവിതം ചുരുങ്ങുന്ന നാളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭൂമി ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രത്യാശയോട് സന്തോഷത്തോടും ജീവിച്ചു ധന്യമായൊരു ജീവിതം ചെയ്തു. ഇന്ന് കർത്താവിനോടുകൂടി വേദന ഇല്ലാത്ത ദേശത്ത് വിശ്രമിക്കും. इस दुनिया में थोड़ी जिंदगी शायद जी सकता होगा, लेकिन आज हमेशा के लिए प्रभु का सन्मुख जी रहा है. നമ്മുടെ ആശിഷ് സഹോദരൻ അല്പം നേരത്തെ കടന്നുപോയി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ നിത്യഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ്. हमारे प्रिय भाई आशीष जल्दी गया, लेकिन हम लोग भी जल्दी वापस पीछे जाने वाले लोग हैं. അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല. മരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞവരായി കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കാം. इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है. मौत के बारे में हम परमेश्वर को इंतजार करके आगे जाएगा. ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ അടക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. अभी हम बड़ा आशा से प्रिय आशीष भाई का इस शरीर को मिट्टी में डालने जा रहा है. हालेलुया. अभी आपको चुम्बन देना है तो चुम्बन दे सकता है. अभी अगर चुम्बन देना है तो चुम्बन. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. नीले आसमान मान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. ओहो नीले आसमान पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां. ओ हम मिलेंगे बादलों पर, ओ हम मिलेंगे बादलों. यीशुवे मेरा यीशु रहता मेरा हालेलुया. ओ मेरा यीशु, ओ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा. यीशुवे देखेंगे सारा. सारा അവർ വരുന്ന വരെ അവിടെ തുറന്നിരിക്കട്ടെ. വേറെ ഏതോട്ടെ പൊടി ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ വന്നാൽ പോകും. ഓ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നിടാം. ओ डिटेल आपको आप हेलो हेलो बाय 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 आप जाइए उनके साथ. हमें हिंदी आ रही है. आपका एड्रेस बताना है. हाँ हिंदी में बात करेंगे. आप भी जाइए. शंबा इधर ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सॉरी ധൈര്യമായിരിക്കും. शंबा बगल थोड़ा देर में देखो तो ये दूसरा एक डेड बॉडी उधर दफन के लिए वो लोग उधर गए. अभी आएगा 5-10
10 मिनट के अंदर आएगा। और दिन के अंदर छोटा वजन भी मैं आपको देना चाहता है, आप थोड़ा धीरज में देखो। प्रेज द लॉर्ड। ओके राइट, ओके राइट, सब लोग थोड़ा इधर देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 मिनट के अंदर भी हमको है। प्रेज द लॉर्ड, ओके, प्रेज द लॉर्ड। ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, प्रभु का वचन ऐसे बोलता है മരണത്തെ പറ്റി। मौत के बारे में। ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശിഷ് സഹോദരന്റെ ശരീരം ഒരു വിത്ത് പോലെ ഇവിടെ വിതയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്। हमारे भाई आशीष का शरीर बीज के दान एक बीज जैसे हम बोने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ। നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഗോതമ്പിന്റെയോ അരിയുടെയോ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം അത് പ്രത്യേക അതതിൻ്റെതായ ഷേപ്പോട് കൂടി ചെടികളായി മരമായി വളർന്നു വരും। एक गेहूं का दान नहीं तो चावल का दान अगर हम बोएगा तो वो थोड़े दिन के बाद अपना अपना रूप लेकर वो बाहर आता है। ഈ ഭൂമിയിൽ പല സൈസ് വൃക്ഷങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, ചെടികൾ വളരുകയാണ്। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार का रूप और रंग का पौधा बढ़ता है। ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ അരികൾ, വിത്തുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇട്ടത്। पहले हम थोड़ा बीज वहां पर डाला था। സഹോദരന്മാരോട് കേൾക്കേണ്ട വചനമായി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരും। धीरज आएगा। ആമേൻ। ഈ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ആ പ്രകാശനം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞത്। ഹല്ലേലൂയ। मृत्यु के बारे में पवित्र शास्त्र दिया वाला आशा के बारे में आप लोग सुन ली। ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരന്റെ ശരീരം ഒരു വിത്ത് പോലെ ഇവിടെ കുഴിച്ചിടുകയാണ്। ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തലേക്ക് यहाँ पर हमारा आशीष भाई का शरीर एक बीज जैसे हम लोग बोने जा रहा है। आएगा तो आशीष भाई पूरा जिंदा होकर उठेगा। എങ്ങനെ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ തടിയും ഇലയും മരവും ഉള്ളതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരന്റെ ഒരു തേജസ്സേറിയ ശരീരത്തോട് ഉയർത്തേൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ വചനം പറയും। जैसे एक एक पेड़ पौधा के लिए अलग अलग शरीर और रूप है, वैसे एक एक इंसान को एक एक रूप लेकर परमेश्वर उठा देगा। അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ കർത്താവിന്റെ വചന വ്യവസ്ഥയാണ്। वो पवित्र शास्त्र का प्रभु का व्यवस्था है। അങ്ങനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പകരട്ടെ, മരണം ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എന്നല്ല, ഒരു നിരാശക്കുള്ള വകയല്ല, പ്രത്യാശക്കുള്ള വകയാണ്। मृत्यु एक प्रभु का संतान के लिए निराशा के लिए नहीं है, आशा का बात है। വേറൊരു വസ്തുത വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തേജസ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുക। आकाश के लिए तारा है, चंद्रमा है, अलग अलग शोभा उनको मिलता है। എന്നിട്ട് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആകാശത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ശോഭ കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തേൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കും വ്യത്യസ്ത തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടെ ഒരു നാൾ കർത്താവിന്റെ വരങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും। आकाश का तारा चंद्रमा को परमेश्वर अलग अलग ज्योति दिया है, वैसे जो लोग यीशु को विश्वास करके मरा है उनको भी परमेश्वर अलग अलग शोभा देकर उन लोगों को जी उठाता है। ഹല്ലേലൂയ। आमीन। ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക് വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് തരുന്ന വലിയൊരു എന്താ പറയുക പ്രത്യാശയുള്ള വസ്തുതയാണ്। पुनरुत्थान परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में देने वाला वायदा है। വേറൊരു വലിയ സത്യം കൂടെ ഉയർപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്। दूसरे एक सत्य भी पुनरुत्थान के बारे में वहां पर लिखा है। പല മാംസങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്। बहुत मांस, മനുഷ്യന്റെ മാംസം, മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം, പക്ഷികളുടെ മാംസം, അതെ പല സൈസ് മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസം, പല മാംസം, अलग अलग मांस है। मच्छी का मांस है, पक्षी का मांस है, जानवर का मांस है, अलग अलग मांस है।
ഓരോരോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അതതിന്റെ ശരീരം ദൈവം ഓരോ ജന്തുക്കൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. एक एक लोग अपना अपना हिसाब से जीने के लिए एक एक शरीर प्रभु एक एक को दिया हुआ है. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷികൾക്ക് ആകാശത്ത് പറക്കുവാനുള്ള ശരീരം, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് കാട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള ശരീരം, മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള ശരീരം, മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ശരീരം, എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ശരീരം തമ്പുരാൻ വ്യത്യസ്ത ജന്തുക്കൾക്കും അതെ മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. पक्षी को आसमान में रहने का शरीर, मच्छी को पानी में रहने के लिए शरीर, इंसान को धरती पे रहने के शरीर, वैसे एक एक लोगों के लिए प्रभु ने एक एक शरीर दिया है. അങ്ങനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരനും കാഹളത്തിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരൻ ഒരു തേജസ്സേറിയ ശരീരത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വചനം പറയും. वैसे जैसे एक एक पक्षी जंतु के लिए अलग अलग शरीर है प्रभु ने दिया है, तो स्वर्ग में भी रहने के लिए हमारा आशीष ब्रदर के लिए भी एक अलग शरीर देकर परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा. ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ്. ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में प्रभु ने दिया वाला वचन है. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആകാശത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തേജസ്സുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ, അതെ പല സൈസ് മാംസങ്ങൾ, പല സൈസ് വൃക്ഷങ്ങൾ. तीन प्रकार आप लोग से बात किया. एक है आकाश में देखने वाला अलग अलग चांद तारा, और धरती पे रहने वाला पेड़ पौधा, धरती पे रहने वाला शरीर. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തേജസ്സിന്റെ ദൂത ശരീരത്തോടുകൂടെ ഈ കല്ലറയിൽ ഉയർത്തെഴുന്ന അതേ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരും. ऐसे तो हमको भी यीशु को विश्वास करने वालों को स्वर्गदूत का शरीर मिलकर हम भी इस मिट्टी से बाहर आएगा, पुनरुत्थान होगा करके ये पवित्र शास्त्र वायदा कर रहा. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. इसलिए मेरे प्रिय लोग निराश होने की जरूरत नहीं. നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. हमारा यीशु जिंदा है. അവന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ സുസ്ഥിരമാണ്. हमारे यीशु का वायदा हम नहीं सकते. അവൻ കടന്നു വരും. जल्दी आएगा अपने संतान को लेने के लिए. നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉയർത്തേക്കും. हमारा आशीष ब्रदर यहाँ से पुनरुत्थान होगा. എത്ര പ്രത്യാശയുള്ള നാളുകൾ. कितना आशीष वाला दिन. ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വാത്സല്യ സഹോദരനെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അതെ, അത് അവനോട് പറയുമെങ്കിൽ പറയുന്നു, നീ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു, നീ മണ്ണാകുന്നു, നീ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുവാൻ എന്ന വചനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. वचन में आदम को ऐसे बोला है, तू मिट्टी है, तुझे मिट्टी से लिया है, इसलिए हम तुझे मिट्टी को ही वापस दे रहा. അത് വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന വചനമാണ്. वो पवित्र शास्त्र में प्रभु ने बोले वाला वचन है. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരന്റെ ശരീരം മണ്ണാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാം മണ്ണാണ്. നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരണമെന്ന് വചനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हमारे प्रिय भाई का शरीर मिट्टी है, हम सब लोग मिट्टी में मिलना है. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഭൗതിക ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. हम प्रार्थना करके इस शरीर मिट्टी में बोने जा रहा है. നിരാശപ്പെട്ട കാര്യം निराश ना हो. അതേ വളർന്നു വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരന്റെ തേജസ്സോട് ഉയർത്തി. एक बीज जैसे बड़ा अच्छा पौधा बनती हो, वैसे हमारे आशीष भाई भी एक महिमा का वस्त्र पहनकर स्वर्गदूत का महिमा का वस्त्र लेकर स्वागत करने के लिए जाएगा. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോട് വിശ്വാസത്തിൽ മടുക്കാതെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാം. കർത്താവിൽ धीरे से निराश ना होते प्रभु को सेवा करने में आगे बढ़े. എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയല്ലോ എന്ന് സഹോദരി ഒരിക്കൽ പോലും ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുക. चंबा तुम कभी ऐसे ना सोचे मेरे पति मेरा निराश हो गया करके सोचे दुख ना हो. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ അനാഥമാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക് ന്യായപാലകനും ആകുന്നു. वचन ऐसे बोलता है, प्रभु ने अपना सिंहासन में अनाथ लोग विधवा के लिए एक अच्छा न्याय पालक है.
അങ്ങനെ വാഴ്ത്തിന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു നല്ല ഭർത്താവായി കർത്താവ് അന്ധവിശ്വാസം വരെ ഉണ്ട്. ഇത് വാഴ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും. ये हमारा शंबा के लिए यीशु मसीह एक पर अच्छा पद होगी तेरा साथ देगा ये हमारा वजन में प्रभु ने बोला वाला भाई സഹോദരൻ നിന്ന് നിലവിളിക്ക് കർത്താവ് എത്തിച്ചേരുന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ. शंबा तेरा आंसू और रोने में यीशु मसीह तेरे पास है। കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ല. यीशु बोला है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं त्यागेगा ഞാൻ നിന്നെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല. कभी अनाथ होकर नहीं छोड़ेगा। ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ. दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ रहेगा। ലോകത്തിലുള്ളവർ ഒന്നൊന്നായും കടന്നുപോയെന്ന് വരാം, പക്ഷേ യേശു നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല. दुनिया का शायद सब लोग हमको हाथ छोड़ सकता है लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता हमको हाथ नहीं छोड़ेगा। നിന്റെ ആത്മ മണവാളം നിന്നോട് കൂടെ. യേശു നിനക്ക് ആത്മ മണവാളനായിട്ടുണ്ട്. आत्मा पति तेरे साथ हम ये तरह का तेरे साथ रहे। ഈ ആശിസ്തോറും നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഭർത്താവായിരുന്നു ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ നിന്റെ ആത്മ മണവാളം നിന്റെ നിത്യ ഭർത്താവാണ്. അവൻ നിന്നെ എപ്പോഴും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഈഗത്തിലും आशीष भाई तेरा शरीर का पति लेकिन तेरा आत्मा पति होकर यीशु हमेशा तेरा साथ है। അങ്ങനെ ഒരു भाई तेरे അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ അതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ രോഗം വന്നെന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖകരമാണ്. എങ്കിലും ആ രോഗത്തിൽ കൂടി ഇവിടെ വന്ന് യേശുവിന്റെ വെളിച്ചം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാകുവാൻ ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നു പ്രിയ സഹോദരി ധൈര്യമായിരിക്കും ആത്മാവിൽ. അതുകൊണ്ട് ऐसे बीमारी तो आ गया वो दुख की बात है लेकिन यीशु को जानने का मौका मिला है वो सबसे ज्यादा धन्य मौका है। इसके लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। ആ ഈ പ്രത്യാശയോട് നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. इस आशा के लिए हम परमेश्वर के लिए खड़ा होगा उसके लिए प्रभु हमको मदद करे। ആമേൻ. आमीन। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और इस समय पर जो है हम लोग जो है खास तौर से आपके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रियाशीष भाई यहाँ पर जो बीमार होकर यहाँ पर आया, उस बीमारी के चलते हुए जब आया उस समय पर जो है उनके साथ उनका पत्नी थी और काफी प्रकार की तकलीफ से हॉस्पिटल में रहना और जो है उनको पेशेंट को लेकर आना, डॉक्टर को दिखाना और कई प्रकार की क्या बोलते हैं जो थकान जो है वहां पर होती है। लेकिन ये सब कुछ सहते हुए प्रिया शंबा बहन जो है उनका पति के लिए बहुत प्रेम से जब भी हम उनको मिलते थे, प्रार्थना में जब जाया करते थे, वहां पर मिलते थे, हम लोग ये देखते था हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार जो है होता था। कभी भी वो थका हुआ नहीं, थकते हुए कभी भी वो बात नहीं करते थे। भले वो शरीर में थकान होती थी फिर भी वो क्या करते, वो थकान को भूलते हुए उनका पति के लिए करने के लिए उन्होंने बहुत सेवा किया है। तो इसलिए ये दुनिया में एक पत्नी एक पति के लिए जो सेवा करना था वो सारी सेवागाई जो है वो कर दिया है। उसका कोई कुछ भी बैलेंस जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए मैं हम लोग जो है उनको भी धन्यवाद देते हैं, उनका माँ के लिए भी धन्यवाद देते हैं। एक बेटे को इस दुनिया में जन्म देने के लिए भी और उसको पालन पोषण कर जो है बड़ा करने के लिए भी प्रभु ने उसको सहायता किया है। और उनका बहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन सबका बहुत सारा प्यार को हम लोग जो है इधर यहाँ पर देख रहा है। इसलिए हम लोग बहुत प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसे एक अच्छा प्रेम का परिवार जो है प्रभु ने उसको दिए हैं। उस परिवार में उनको बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। लेकिन जिंदगी में जो है उनका जिंदगी इतना ही था इस दुनिया में। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितना जीवन उनको यहाँ पर जीने के लिए प्रभु ने मौका दिए हैं उसी में प्रभु को जानकर जो है प्रभु को एक अच्छा एक क्या बोलते एक वफादार चेले के रूप से जीने के लिए खुदा ने उसको मदद किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु आप सभी को आश्वासन दे, आपके हृदय को सांत्वना दे। हमारा ख्वाहिश है हम लोग जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेगा। परमेश्वर जो है आपके हृदय में तसल्ली देकर जो है आपको वो जो दृढ़ करेगा। आने वाला दिनों में परमेश्वर की महिमा को आप लोग जो है अपने जीवन पर जो है देखने के लिए भी प्रभु सहायता करेगा। तो इसलिए प्रभु हमें आशीष करें। ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ പാട്ട് പാടും. വേറെ ആർക്കും പാടാൻ
ये दुनिया में सिर्फ मसीह लोग हैं जो दुख के समय पर जो गीत गाता है, बाकी कोई भी नहीं गा सकता है। വേറെ ഏത് ദേശത്ത് ഏത് ഇടങ്ങളിലും മരണവേളയിൽ അലമുറയും നിലവിളിയും ആ നിരാശയും കുറുകുറുക്കും വല്ലാത്തൊരു കോലാഹലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. बाकी सारी जगह में हम लोग देखने से मृत्यु का मतलब जो है हम दर्द से सह नहीं सकता है, छाती पीटते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, बहुत प्रकार की जो है क्या बोलते हैं भावना वहां पर प्रकट होती है। എന്നാൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ മരണം ഒരു പ്രത്യാശയായിട്ടുള്ളൂ, ഒരു പ്രമോഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത്, ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. सिर्फ यीशु को विश्वास करने वाला भाई बहन को भी ये हो सकता है, क्योंकि मृत्यु उनका जिंदगी का एक प्रत्याशा है, इसलिए जो है हम लोग गीत गाता है। इस मौत के समय पर भी हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हम ऐसे तो एक और जो है गीत गाएंगे। कोई वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है, कोई वादा प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, इस समय में प्रभु हम लोग आपको स्तुति और आराधना दे रहा हूँ हमारे प्रिय भाई आशीष का जीवन के लिए, ये शंबा का जीवन के लिए आपने प्रभु आपको जानने के लिए प्रिय आशीष भाई को आपने मदद किया। धन्यवाद यीशु मसीह, इससे अधिक भाग्य और क्या हो सकता है प्रभु। आज हम मिलकर हमारा प्रिय भाई का शरीर इस मिट्टी में बोने जा रहा है, ये विश्वास से कि परमेश्वर जब आपका तुरंगी का आवाज सुनते हो, ओ हजारों हजारों मसीहों के साथ प्रिय आशीष भाई भी आपको स्वागत करने के लिए हमारे साथ आएगा। इसलिए प्रभु हम पूरा खुशी और आशीष से परमेश्वर प्रभु इस समय में प्रिय भाई को यहाँ पर दफनाने जा रहा, इस सेवकाई को अभी तक आपने आशीष किया, प्रिय शंबा को आपने ताकत और सामर्थ देने के लिए धन्यवाद, प्रिय माँ को बहन को भी शक्ति देने के लिए धन्यवाद, हर एक प्रिय लोगों को प्रभु का मंडली दास दासी लोगों को देने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। दानियल ഓക്കെ നമുക്ക് വൈഫ് തന്നെ വേണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചുമതല ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും। ധൈര്യമായിട്ട് പ്രത്യാശയോടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു പുളി വെച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ യാത്ര ചോദിച്ചു പക്കട പക്കട आगे पैर मत रखना, आगे पैर मत रखना और तूक बाहर कहीं गुते कहीं पर तूक बाहर डाले बोला चल जी बराबर सब कुछ अच्छा सब कुछ हालेलुया ओके ओके प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ओके 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 मूडी बोले ठीक है सर मूडी बोले यार ना उतर भी वाह हालेलुया
ले लो, बाली तो पूरा बाली हालेलुया, हालेलुया, कोई बात नहीं। സഹോദര ആശിഷ് സഹോദര, നീ മണ്ണാകുന്നു, വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തിരുവഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ മണ്ണാകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. പിന്നെ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 12:13 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദാനിയേലേ നീ കടന്നുപോയി വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക, കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ മടങ്ങി വരും. ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഹോദരനെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പ്രത്യാശയോടെ കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി പ്രിയ സഹോദരന്റെ ഭൗതിക ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് मिट्टी से लिया है तो मिट्टी में वापस में डाल रहा है। और दानियेल के खिलाफ जो 12 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, हे दानियेल तू जा और जो विश्राम कर, तू जो जगत के अंग में तेरा जो प्रतिबंध के लिए तू जो खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाओ, मिट्टी में मिल जाओ। കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നീ ഉയർത്തേൽക്കും. आगमन में तुझे उठेगा। हालेलुया, പഠിച്ചു. ओ उसका कोई भी वादा ना होता है। ஏடா போறா ஏய் ஆறா வாடா நீ தள்ளு போலாம் வாடா ஏடா உண்டு வர்றா ஒரு ஆளா தள்ளி வேணியா शांत शांत शांत। उसका कोई इरादा, उसके आने का वादा हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ഞങ്ങളുടെ അൻപുള്ള കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ हमारा प्रिय यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ ആശിഷ് ധന്യവാद जीवनाश हमारा आशीष भाई का उस अच्छा जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। ചില നാളുകൾ ലോകത്തിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. ആ കഷ്ടത്തില നാളുകൾ പ്രിയ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുക, ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യാശയുള്ള ധന്യമായ ജീവിതവും ഒരു മരണവും നിന്റെ ദാസന് കൊടുത്തിരുന്നു। प्रभु बीते कुछ दिनों में प्रभु जी बीमारी से जाना पड़ा है, लेकिन उस बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को जाने के लिए समय उसको मौका मिला है। उसके द्वारा यीशु को विश्वास कर यीशु मसीह का उस प्रत्याशा में प्रभु आज उसको इस दुनिया से विदा होने के लिए आपने मदद किया है। प्रभु जी, आपके द्वारा हमें मिला गया प्रत्याशा के लिए और धीरज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु वो जो प्रभु में जो सो जाता है वो भाग्यशाली लोग है, क्योंकि वो लोग अपने कामों से विश्राम पाने के लिए प्रभु आपने जो रखा है।
കർത്താവ് വേഗത്തിൽ കടന്നു വരുമെന്നുള്ള വലിയ വാക്യത്വം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് हमारा पिता यीशु मसीह जल्दी आएगा, वो बड़ा वायदा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ കോടി കോടി വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തോടു കൂടി കല്ലെറിയുന്നു ഉയർത്തേക്കുന്ന വലിയ വർഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം। प्रभु जी आप जो है बादलों पर आने के समय पर करोड़ों करोड़ों भक्त लोगों के साथ भक्त लोग जो है अपने खबर को छोड़कर नया शरीर को लेकर प्रभु के समय पर हमारे आशीष भाई भी उस दिन में प्रभु से दिया गया अच्छा जिंदगी के लिए भी धन्यवाद देते हैं। കഷ്ടമില്ലാത്ത മനോഹരമായ തേജസ്സേറിയ മനോഹരമായ നിത്യഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നു। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस देश में दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है, वो जगह में हमसे पहले पहुंचने के लिए आपने प्रिय भाई को मौका दिया है। സഹോദരി കമ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം। प्रभु हम शंबा बहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। ഞങ്ങളെ തോന്നുന്നില്ല നീ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം, നിന്റെ നല്ല ആത്മാവ്, നിന്റെ വാക്തത്വം प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी पास्टर यार म्यूट आए, म्यूट हो गया। हमने म्यूट किया था, एक मिनट को। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अभी तक इस कार्यक्रमों को आपने आशीष किया प्रभु जी। प्रिय भाई को प्रभु जी एक अच्छा प्रभु दफनाने का सेवकाई करने के लिए, उन बॉडी को प्रभु जी मिट्टी में दफनाने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी हमारा प्रभु का कृपा, प्रभु यीशु मसीह का करुणा और हम हमें हमेशा हमारा साथ में बने रहेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन।